आजकल एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। इस शब्द से कई सारे लड़के खौफ खाते हैं। जहाँ ब्लू पिल इस शब्द को एकदम से नकार देता है, वहीं ब्लैक पिल इस शब्द का इस्तेमाल करता है दुनिया की सारी लड़कियों के खिलाफ नफरत फैलाने में। मुझे उन दोनों से मतलब नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हें हाइपरगैमी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों तुम्हें हाइपरगैमी से डरने की नहीं लड़ने की ज़रूरत है, और क्यों हाइपरगैमी इज़ नॉट एन एंटायरली बैड थिंग। हाइपरगैमी को समझते हैं मेरे सब्सक्राइबर के एक एग्जाम्पल से। मेरा सब्सक्राइबर एक रिलेशनशिप में था करीब 7 साल के लिए एक लड़की के साथ, और रिलेशनशिप के एंड में लड़की ने वही कॉमन बहाने, आई डोंट डिजर्व यू, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेरे लिए, आई एम नॉट फीलिंग इट एनी मोर, ये सारी चीज़ें करके उससे ब्रेकअप कर लिया। अब मेरा सब्सक्राइबर फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ब्रेकअप क्यों हुआ, बट वी नो। फिर उसके साथ साथ एट द सेम टाइम मेरा सब्सक्राइबर तैयारी कर रहा था सरकारी एग्ज़ाम्स की, और फिर उसने क्वालिफाई कर लिया सरकारी बैंक का एक एग्ज़ाम। अभी वो जॉब कर रहा है एक सरकारी बैंक में। जब इसने जॉब के लिए क्वालिफाई कर लिया, इसने जॉब को ज्वाइन कर लिया, तो फिर जब पहली सैलरी आती है तो जो मैसेज आता है ना बैंक का कि इतना इतना रुपया वॉज क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, इसने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेज दिया कि चलो यार कुछ पैसा दिखा के हो सकता है मेरे पास वापस आ जाए। और वो वापस आ गई। वी ऑल नो व्हाई। इसके वापस आने के बाद जब इसने अपने पैसे वाला सैलरी वाला मैसेज भेजा तो वापस तो आ गई। उसके बाद से दोनों का रिलेशनशिप किंडल हो गया, और रिलेशनशिप किंडल होने के बाद से इसके अंदर की जो काइंडनेस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आने लगी। इसने कहा कि मेरे पास नौकरी लग गई तो क्या हुआ, अब मैं अपना पूरा मेहनत करूंगा तुम्हारी नौकरी लगाने में, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी लगा के रहूंगा। और वहीं से डट गया अपने इस नोबल कॉज में, और ये उस लड़के की तैयारी कराने लगा, उसी लड़की की जिसने इससे एक बार छोड़ दिया था। अब ये उसकी तैयारी कराने लगा ये सोच के कि मे बी शी हैज़ चेंज्ड। लड़के की मेहनत रंग लाई, और कुछ समय बाद लड़की की भी एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई। अब एक अजीब चीज़ होती है, अचानक से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बहाने मार के लड़की इससे ब्रेकअप कर लेती है नौकरी लगने के बाद। बेसिकली दोनों का रैंक सेम था, दोनों की सैलरी मोर और लेस सेम थी, नौकरी बराबर के पोस्ट पे थी। लड़की ब्रेकअप करती है कोई अजीबोगरीब रीज़न दे के, कोई कंक्रीट रीज़न नहीं था। एट दिस पॉइंट ये सब्सक्राइबर मुझे कांटेक्ट करता है मेरे वीडियोस देख के। अब मुझे ये पूरी स्टोरीज बताता है। फिर पता चलता है कुछ समय बाद कि ये लड़की ब्रेकअप के ठीक बाद एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, जिसके पास और भी अच्छी शायद जॉब है या फिर जो भी है। ठीक है, ये लड़का मुझे बताता है, पर एक काफ़ी अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट मुझे ये लड़का भेजता है, जिसमें वो जो गर्लफ्रेंड है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड, वो लिटरली इससे कह रही है, ये मतलब उससे पूछ रहा था ना रोते हुए कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और ये क्यों किया, वो क्यों किया, आई डिड सो मेनी थिंग्स फॉर यू, व्हाई डिड यू लीव मी। उस लड़की ने कहा कि देखो, यू आर ऑलवेज गुड टू मी, यू आर ऑलवेज दिस टू मी, दैट टू मी, बट प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी नाउ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू वर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू मी। उसने ये बोला है, उसने ये टर्म बोला चैट पे कि यू आर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू मी। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे ऊपर पैर रख के सीढ़ी की तरह तुम्हें चढ़ गई, तुम एक पत्थर हो जिसके ऊपर पैर रख के मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। तो यू आर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू मी ऑल दीज ईयर्स, 7 ईयर रिलेशनशिप। उसके बाद से दोबारा किंडल करना, मेहनत करा के इसकी जॉब लगाना, और अब ये कह रही है कि यू आर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू मी, तुम बस एक सीढ़ी थे मेरे लिए जिस पर मैं चढ़ के ऊपर पहुंच गई। ठीक है, इस लड़के को अब बर्दाश्त हो नहीं रहा था, फिर इसने मुझसे कांटेक्ट किया। उसके बाद से आई टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स टू डू। शुरू में इससे हो नहीं रहा था, बट नाउ ही इज़ डेटिंग बेटर वुमेन, ही हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट टेरेबल वुमन। डैम। खैर, ये उसकी स्टोरी थी। थोड़ा सा फोकस करो इस चीज़ पे, स्टेपिंग स्टोन पे, इस वर्ड पे फोकस करो, स्टेपिंग स्टोन। अब आते हैं हाइपरगामी के डेफिनेशन पे। हाइपरगामी इज द टेंडेंसी ऑफ अ वुमन टू सीक अ पार्टनर who is at least equal to her or in most cases above her economically and socially. This is what hypergamy is. In simple words, seeking the bigger, better deal.
तो अगर कोई लड़की अपने से बेटर लड़के को सीख करती है सोशली और इकोनॉमिकली, उसी को हाइपरगैमी कहते हैं। वो अगर प्रेजेंटली भी किसी लड़के के साथ है तो उसका रेडार ऑन रहता है कि मतलब इससे बेटर कोई मिल सकता है क्या मुझे। दैट्स हाउ शी इज सीकिंग। तो ये टेंडेंसी इवोल्यूशनरी है। इसकी वजह ये है कि प्राइमरीली जब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अब टेक्नोलॉजी वगैरह सिविलाइजेशन वगैरह तो अब आया, पर प्रीमेटिव टाइम्स में हम लोगों का दो पर्पज़ रहता था। प्राइमरी पर्पज़ ये कि खुद सर्वाइव करो, और सेकेंडरी पर्पज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पज़ ये कि तुम्हारी ब्लड लाइन कंटिन्यू हो। अगर इंसानों की ब्लड लाइन ही नहीं कंटिन्यू होती उस समय, तो हम लोग आज एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये दो चीज़ें थी, खुद भी जिंदा रहो और कोशिश करो कि तुम तब तक जिंदा रह पाओ जब तक तुम्हारे बच्चे हो जाए। अब ऐसे में उस खतरनाक इन्वायरमेंट में अगर कोई फीमेल है, कोई महिला है, वो चाहती है कि उसके बच्चे सरवाइव करें पैदा होने के बाद। पैदा तो हो जाएंगे ठीक है, पर पैदा होने के बाद जब सेंसिटिव बच्चे हैं वो सरवाइव कैसे करेंगे इस रफ इन्वायरमेंट में। तो उसको सीख करना होता था कोई ऐसा आदमी जो कि एबल हो, जो कि केपेबल हो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, दैट इज वाई शी कुड नॉट ट्रस्ट एवरी मैन, कि कोई भी कहीं से भी घूमता हुआ आ गया है ना। शी कुड नॉट ट्रस्ट एवरी मैन विद द कंटिन्यूएशन ऑफ हर ब्लड लाइन। दैट्स वाई शी चोज द बेस्ट पॉसिबल मैन एट दैट टाइम। This is why only around 10% men reproduced and close to 100% women reproduced in that time. बाकी 80 to 90% जो आदमी होते थे, they could not even continue their bloodline. ठीक है, this is how nature works. Evolutionary reason है कि to ensure the सर्वाइवल, द मैक्सिमम चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर जाए, इसके मैक्सिमम चांसेस रहें, तो नेचुरली जो फीमेल है वो सीख करती है कि उसका जो मेल पार्टनर हो वो बेस्ट चॉइस हो। और अगर वो प्रेजेंटली भी किसी मेल पार्टनर के साथ होती थी तब भी वो सीख करती थी कि क्या मेरे ऑफस्प्रिंग्स के लिए और मेरे लिए बेटर सर्वाइवल कोई और प्रोवाइड कर सकता है क्या। अगर कर सकता है तो आई जंप। ठीक है, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। यही टेंडेंसी जो है अब हम लोग के टाइम में, जब सिविलाइज टाइम आ गया है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गई है। ठीक है, ये हम लोग के दिमाग में आ गई है। अब जैसा कि मैं बोलता हूँ बार बार कि सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस होने के बावजूद हम लोग का दिमाग उसी तरीके से काम करता है जैसे कि स्टोन एज में करता था, टू इंश्योर आवर ओन सर्वाइवल एंड टू इंश्योर मैक्सिमम चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स, ताकि बाद में ह्यूमन रेस कंटिन्यू होती रहे। और ह्यूमन रेस ही नहीं, हर स्पीशीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी ब्लड लाइन वो आगे बढ़ा सके। ठीक है, इसीलिए उसको नेचर ने ढेर सारे सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। तो ये है इवोल्यूशनरी रीज़न हाइपरगैमी का। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अगर हाइपरगैमी एग्जिबिट करती है तो वो बुरी है या फिर वो ख़राब है। ये नेचर है। जैसे कि तुम्हारा नेचर है, तुम गुस्सा करते हो तो तुमको किसी को मारने का मन करता है ना, पर कानून की वजह से नहीं मारते हो। कानून ने तुमको रोका हुआ है कि तुम किसी को कुछ करोगे, हार्म करोगे तो वो तुम्हें सज़ा देगा। ठीक है, अभी वो कानून सस्पेंड कर दो, फिर देखो क्या होता है। सोसाइटी विल कोलैप्स इनटू कार्नेज। इसीलिए कानून होता है ना कि जो हम लोग के प्राइमल इंस्टिंक्ट हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से हाइपरगैमी भी एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। ऐसा नहीं कि सब कोई एक ही डिग्री से हाइपरगैमी एग्जिबिट करती है। कुछ के अंदर हाइपरगैमी इतनी कम होती है कि वो दिखती भी नहीं, और कुछ के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विद वन मैन। वो कभी एक रिलेशनशिप में, फिर दूसरे रिलेशनशिप में, फिर एक मैरिज से दूसरी मैरिज, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो हाइपरगैमी इज़ नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। हाइपरगैमी ही कारण है चीटिंग का रिलेशनशिप्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शादियों में। ठीक है, लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि उसके घर वालों ने उसे सिखा के भेजा है और ये खराब है, वो खराब है। इट इज़ ऑल द फॉल्ट ऑफ हाइपरगैमी। हाइपरगैमी एक रीज़न है कि तुम लोग कहते हो ना कि एक नौकरी वाला आदमी एक बेरोज़गार लड़की से शादी कर लेगा, पर एक नौकरी वाली लड़की कभी बेरोज़गार आदमी से शादी नहीं करेगी। हाइपरगैमी एक रीज़न है कि लड़कियां ये कहती हैं कि भले ही ठीक है आदमी 6 फुट का ना हो, पर एटलीस्ट मुझसे लंबा होना चाहिए। कभी तुम रेयरली ये देखोगे कि कोई लड़की अपने से हाइट में छोटे लड़के को डेट कर रही है या फिर शादी कर रही है।
यही इसका रीज़न है, ऑलवेज सीकिंग समवन हु इज़ बेटर दैन देम, है ना। दिस इज़ द टेंडेंसी, ठीक है, दिस इज़ वाई दिस थिंग्स हैपन। जैसा कि मैंने कहा था कि डिफरेंट वुमेन एग्जिबिट दिस ट्रेट to different degrees. Some exhibit it too much, some exhibit it so less that it cannot even be noticed. ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि आजकल ब्लैक पिल जो है और कुछ लड़के इस वर्ड का इस्तेमाल करके सबको डरा रहे हैं, सारे लड़कों को डरा रहे हैं कि यार डेटिंग मत करो, शादी ही मत करो, क्योंकि लड़कियां हाइपरगैमस होती हैं, उनसे तुम डेट करोगे तो तुम पे वो चीट कर देंगे, क्योंकि हमेशा उनके पास तो ऑप्शंस है ना। शादी उनसे कर लोगे तो वो तुमको मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेंगे, फिर तुमको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शंस है ना। देखो उसको इंस्टाग्राम पे कितने लड़के फॉलो करते हैं, कितने लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो अगर इन सब ऑप्शंस वाले मिथ में फंसे हुए हो तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना अबाउट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वुमेन हैविंग ऑप्शंस। शॉर्ट में बता देता हूँ, वुमेन डू हैव ऑप्शंस, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, पर उन ऑप्शंस में सिर्फ क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती। तुम्हारे अंदर क्वालिटी है कुछ, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो उसे उन 400 लड़कों से ज़्यादा दिखती है जो उसके डीएम्स में पड़े हुए हैं, उसे हाय हेलो हेलो डियर ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। ठीक है, तो लड़कियों का जो डेटिंग सीन है वो ऐसे ही चलता है, दे चूज़ मेन विथ क्वालिटी। 500 में से कोई एक उन्हें मिलता है क्वालिटी वाला तो दे चूज़ हिम। ऐसा नहीं कि 500 लड़के उसके डीएम में है तो 500 को वो बारी बारी करते करते डेट करेगी, ऐसा नहीं होता। एंड दैट इज़ वाई यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ आवर ऑप्शंस। बट वाई यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ हाइपरगैमी? बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू फाइट इट। इन ऑर्डर टू फाइट हाइपरगैमी जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग हर बेस्ट ऑप्शन। उसके बेस्ट ऑप्शन बन जाओ, हाइपरगैमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम कहोगे अरे बाप रे बाप, बेस्ट ऑप्शन ये कैसे? तुम्हें नहीं मालूम दुनिया में करीब 3.5 अरब लड़के तो होंगे ही, तो कैसे उन सबसे तुम compete कर लोगे? कैसे तुम बेस्ट ऑप्शन बन जाओगे? मेरे दोस्त, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना वो तुमसे कांटेक्ट में है, हो सकता है कॉलेज के और लड़कों के साथ कांटेक्ट में हो सकता है पड़ोस के लड़कों के साथ कांटेक्ट में हो, और हो सकता है कि शहर के और लड़के जो उसको इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं उनसे वो कांटेक्ट में है। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो वरुण धवन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये फैंटेसाइज करना कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत अपने ऊपर कर लूँ, मैं कोई ना कोई तो मुझसे ऊपर रहेगा ही। हाँ, वो ऑब्वियसली रहेगा, पर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रीच के ही बाहर रहेगा। मतलब वो इतना आउट ऑफ रीच रहेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोच ही नहीं सकती उसके साथ आने की। ऐसा तो नहीं ना होगा कि तुम यहीं उसके साथ कहीं मोहल्ले में बैठे हुए हो पार्क में, और तभी उसके पास डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आता है और डोनाल्ड ट्रंप उसे कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, यू नो आई जस्ट वॉन्ट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आई हर्ड दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड, वेल गेस व्हाट, दैट्स नाउ फेक न्यूज़, योर माइंड। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो व्हाई डू यू नीड टू वरी अबाउट दिस? ये इमेजिनरी चीज़ें क्यों सोच रहे हो? Those men are completely out of her reach. You should be worried about the men who are in her reach. तुम्हारे आसपास के तुम्हारे दोस्त, उसके कुछ मेल फ्रेंड अगर है भी, पता नहीं क्यों है, पर अगर तुमने उसको मेल फ्रेंड्स रखने दिया है तो उसके मेल फ्रेंड्स आसपास के लड़के जो उसे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, those are the guys basically that you need to compete with. ये नहीं कि वहाँ कैलिफोर्निया में कोई हीरो है, वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम दिखता है, तुमसे ज़्यादा अमीर है, तो तुम उसको देख के इनसिक्योर होगा कि यार मुझसे तो बेटर कोई होगा। तो यार वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखेगा? लेट फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं ना। तो व्हाई आर यू वरीड अबाउट दिस? इट इज़ वेरी ईजी टू बी द हाइएस्ट स्टेटस मैन इन योर लिमिटेड सोशल सर्कल. इट इज़ वेरी ईजी टू डू दैट. Simply work on your physique, work on your intellect, work on the way you act, way you behave with people. ठीक है, work on your inner strength, mental strength. अधिकतर लड़के यार उनसे लड़की ब्रेकअप करती है तो रोने लगते हैं फूट फूट के। तुम उनसे अलग बनो, तुम 99% लड़कों से अलग बनो जिनके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है। लड़की ड्रामा करती है तो वो भी उसके साथ लगते हैं ड्रामा करने लड़कियों की तरह। You can be way different than them, or believe me you can. तुम बहुत ही आसानी से उनसे डिफरेंट और उनसे सुपीरियर बन सकते हो। क्यों? Because I always say
99% of the men do not actually wish to improve. वो बोलते हैं कि हाँ मुझे बेटर करना है अपने आप को। बोलना और असली में एक्शन डालना, असली में वो ऑब्सेशन बनाना अपने अंदर कि हाँ मुझे हर एक एस्पेक्ट को अपने होन करना है, इसमें डिफरेंस होता है। एंड दे आर नॉट डूइंग दिस, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं कर रहा हूं इंटरेक्ट इतने लोगों से जो कि बोलते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हाँ आई नीड टू चेंज माई सिचुएशन, आई नीड टू स्टॉप बीइंग अ चोमू। पर एक दिन 2 दिन उसके बाद से उनकी कंसिस्टेंसी खत्म। दे कैन नॉट लास्ट लॉन्ग इन दिस बैटल, दे विल गिव अप, दे ले डाउन देयर वेपन्स। यू हैव टू बी द वन हु डजंट गिव अप, है ना। मैं कई लोगों को ऐसे जान रहा हूं जो कि कभी गिव अप नहीं करने वाले। दे आर गोना कीप गोइंग ऑन, दे आर गोना कीप बिल्डिंग देमसेल्व्स। और उन लोगों को हाइपरगैमी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है थोड़ी भी। और अभी कुछ लोग इस बात पे रोएंगे कि इसका मतलब पूरी लाइफ भर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पूरी लाइफ भर मुझे बेटर बनना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करना। तो यार अगर तुम्हारी ये माइंडसेट है तो मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों हो। क्योंकि अगर इस धरती पर हो तो हर एक सेकंड तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि देखो कि तुम्हारा पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है, तुम कितने बेटर बन सकते हो। फाइनाइट टाइम है इस दुनिया में, तो तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम अपने आप को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हो हर वे में। तुम्हारा माइंडसेट अगर ये है कि तुम चोमू की तरह बस जहाँ हो वही रहो, स्टैग्नेंट होके ठहरे हुए पानी की तरह, और बस लेटे रहो ज़िंदगी भर, तुम चोमू रहो तब भी लोग तुम्हें प्यार दें, तब भी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें, सब कुछ मतलब विदाउट यू हैविंग अर्नड एनीथिंग, तो वो माइंडसेट तुम्हें बहुत नुकसान करेगी। पर फिर भी यू कैन डू व्हाट यू वांट। तुम कुछ ऐसा अगर चाहते हो तो तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो अपनी ज़िंदगी में। नेचर तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से चेंज नहीं होगा। नेचर जो है वो है। अगर नेचर से डील करना है तो नेचर के रूल्स के हिसाब से डील करना होगा। तुम्हारी जो फैंटेसी है, इट विल नॉट वर्क, इट विल ओनली मेक यू क्राई। ये एक फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक है, हाइपरगैमी। अरे तुमसे बेटर हमेशा कोई लड़का रहेगा तो शादी ही मत करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी शादी हो जाए और उधर से टॉम क्रूज उड़ते हुए आ जाए और लैंड कर जाए तुम्हारी छत पे और तुम्हारी वाइफ को उठा के ले जाए। आउटलैंडिश फियर मॉन्गरिंग। तो इस आउटलैंडिश फियर मॉन्गरिंग से दूर रहो। ये चीज़ जानो कि इट इज़ वेरी इजी टू असेंड इन योर ओन लिमिटेड सोशल सर्कल, और वहीं तक आंखें रहेंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की या फिर तुम्हारी वाइफ की। तुम लोग वर्क पे जा रहे हो तो वो तुम्हारा सोशल सर्कल हो गया, वहाँ पे लड़के हैं, तुम्हारे कॉलोनी में हैं, उसके सोशल मीडिया फ्रेंड्स में है, ठीक है। ये सर्कल है जिसमें तुमको बेस्ट बनना है और तुम बन जाओगे, ठीक है। असाइड फ्रॉम वर्किंग ऑन योर करियर, वर्क ऑन योर फिजिक, वर्क ऑन योर इंटेलेक्ट। तुमसे बातचीत करके लगना चाहिए यार कि तुम्हारे अंदर कुछ नॉलेज है, कुछ तुम एक्सपीरियंस वाले हो। अब कोई भी भाषा तुम बोल रहे हो, तुम हिंदी बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो, तो भाषा भी बोलो तो सही से बोलो कि लगे कि हाँ यू हैव सम कल्चर विद इन यू, ठीक है। अब भाषा में ही त्रुटियां करोगे, शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से करोगे, चाहे तुम कोई भी भाषा बोल रहे हो, तो उससे ये पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर, खुद के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा जो इनर जो होता है ना इंटेलेक्ट, वो वीक है, उससे कमज़ोरी ही पता चलती है। दूसरी चीज़, यू नीड टू बिल्ड अप इमोशनल स्ट्रेंथ। अभी चल रहा है नो नट नवंबर। सोचो 30 दिन के लिए अपना नूनू ना छूना एक चैलेंज है। लड़के इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि 30 दिन के लिए ना छूना इट्स सम काइंड ऑफ बिग चैलेंज। तब तो उन्हें अगर कोई मतलब ऐसा कह दे कि 5 साल 6 साल या फिर कभी भी सेल्फ प्लेजर ना करो, नेवर जर्क ऑफ, तो उनके लिए तो लगेगा कि मतलब इम्पॉसिबल है, वो आउटलैंडिश चीज़ है। दिस इज हाउ वीक पीपल हैव बिकम, दैट दिस नॉट जर्किंग ऑफ फॉर 30 days has become a challenge for them, है ना। What I say, if you have so many desires, get them fulfilled with a woman who loves you, not with your hand. If you are fulfilling your desires the easy way with your hand, you are a weakling. And if you cannot even go 30 days, then, well, you are a living proof why hypergamy can be defeated so easily. खैर, मैंने बताया कि why you should not be worried about hypergamy,
हाइपरगामी से लड़ कैसे सकते हैं, इसलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की बातों में मत आओ जो तुम्हें डराना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं बस लड़कियों के खिलाफ। एक होता है रियलिटी बात करना, और एक होता है कि सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आके और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके नफरत फैलाना। तो वो सब काम मैं नहीं करता यहाँ पे। दूसरी चीज़, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वाई हाइपरगैमी इज़ एक्चुअली गुड। ठीक है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। वाई इज़ हाइपरगैमी एन एक्चुअली गुड थिंग, ये बताने जा रहा हूँ। देखो, हाइपरगैमी तुम्हें फोर्स कर रही है ना, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि बेस्ट ऑप्शन रहो इसके लिए, तभी हाइपरगैमी प्रिवेंट हो पाएगी। और क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप स्टेबल रहे, तुम्हारी शादी स्टेबल रहे, तो तुम अपने ऊपर वर्क करोगे कि तुम उसके बेस्ट ऑप्शन रहो, राइट। हाइपरगैमी आदमियों को फोर्स करती है कि वो हमेशा अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते रहें, ठीक है। और अगर वो नहीं बढ़ते तो हाइपरगैमी उन्हें पनिश करती है बाय लेटिंग देम फेस सम ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक हार्ट ब्रेक्स इन द फॉर्म ऑफ चीटिंग, ठीक है, और ब्रेकअप्स, है ना। हाइपरगैमी रिवॉर्ड करती है उन आदमियों को जो कि अपने आप को बेहतर बेहतर करते रहते हैं दिन पर दिन। दे कीप मेकिंग देमसेल्व्स बेटर एंड बेटर। दे आर रिवॉर्डेड बाय हाइपरगैमी। हु आर पनिश्ड बाय हाइपरगैमी? वो आदमी जो सोचते हैं कि अरे गर्लफ्रेंड मिल गई, अब आराम से अब चोमू बन जाता हूँ, सो जाता हूँ। अरे शादी हो गई, शादी मतलब तो ये होता है कि रिलेशनशिप परमानेंट। मैंने फिल्मों में देखा था कि शादी मतलब होता है कि अब तो कुछ अलग हो ही नहीं सकती लड़की, बस एक बार शादी का ठप्पा अगर लग गया तब तो लड़की के अंदर वो प्यार जो है वो परमानेंट। अब मैं चोमू बन जाता हूँ, सारी अच्छी आदतें गायब, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी सोल एंड माइंड, एकदम बेकार। अब ऐसे चोमुओं को पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी, ये सोचो। तो यार, हाइपरगैमी punishes the weak men and hypergamy rewards the strong men. Why don't you use it to your advantage? Get rewarded by it. Enjoy the fruits of hypergamy. हाँ, जानते हो जो ओजी होता है ना, ओजी एक मतलब एडल्टरस सिचुएशन में जो अदर गाय होता है उसी को ओजी कहते हैं, जिसके साथ वो लड़की चीट करती है। हाइपरगैमी में एक लड़का लूज आउट होता है जिसके ऊपर चीटिंग होती है, और एक लड़का गेन करता है जो कि है ओजी। फिनोमेनॉन वही हो रहा है हाइपरगैमी, एक लड़का लूज कर रहा है, एक लड़का गेन, ठीक है। अब उस ओजी और इस चोमू में फ़र्क क्या है ये तुम खुद से सोचो, ठीक है। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ hints to think. I have given you a lot of hints in my previous video also. तो हाइपरगैमी इज़ एन इनहेरेंटली गुड थिंग, समाज के अच्छे के लिए है। आदमियों ने अपने आप को हमेशा बेहतर बनाते रखा है। पूरे इतिहास में कुछ सेलेक्ट आदमियों ने ये कोशिश की है कि वो अपने आप को बेटर दैन बेटर बनाते रहें हर दिन, और ये चीज़ उनकी दुनिया में दिखता है। तभी हम लोग जंगलों में रहने से अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि हम लोग का सिविलाइजेशन इतना ग्रो हो चुका है, क्योंकि कुछ आदमियों ने डिसाइड किया कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे आसपास की दुनिया कैसी है, मुझे इसे बदलना है। उसके मन में कुछ आइडियाज़ आए जिसकी वजह से उसने पूरे यूनिवर्स को चेंज कर दिया। अब कुछ जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे यहाँ पे, मैं उनके बराबर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें कि आदमियों के मैक्सिमम जो परसूट्स होते हैं इस दुनिया में, वो कितनी भी सारी चीज़ें करते हैं, उसके एक पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, टू फाइंड अ मेट, टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि आई विल फाइंड अ गुड वुमन दैट आई विल लिव विद, हु विल रिस्पेक्ट मी, हु विल लिव विद मी, हु विल लव मी, है ना। तो आदमी जब मेहनत करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उनके पीछे ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो कि अच्छी बात है। अगर तुम स्ट्रेट आदमी हो, अगर तुम रेनबो नहीं हो, है ना, तो किसी लड़की को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, और किसी लड़की ये एक्सपेक्टेशन रखना कि तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी हो, तुम्हारी शादी अच्छी हो, और उसके लिए अगर तुम रेडी हो अपने आप को उस लायक बनाने के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़की के लिए अपने आप को इम्प्रूव मत करो और ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपने लिए करो, है ना, तो वो मेरे ख्याल से ये मैसेज रेनबो लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़कियों के लिए नहीं करते, वो लड़कों के लिए करते हैं। पर अगर तुम स्ट्रेट आदमी हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। हाँ, ये मत करो कि कोई टॉक्सिक एक्स है तुम्हारी जिसने तुम्हें लात मार के भगा दिया, तो उसके लिए अब तुम मेहनत कर रहे हो, उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। शी डिजर्व्स नथिंग फ्रॉम यू,
है ना? उसके लिए नहीं पढ़ाई करो, उसके लिए अपने आप को मत बिल्ड करो जिसने तुम्हें बेइज्जत करके फेंक दिया या फिर जिसने तुम्हारे ऊपर चीट किया। पर हाँ, अगर तुम्हारे माइंड में ये आइडिया है कि यू विश टू मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ अ गुड वाइफ इन द फ्यूचर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? दिस इज़ वाई यू शुड कॉन्स्टेंटली कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग की दुनिया और लिबरलाइज हो रही है, आपको हाइपरगैमी उतनी ज़्यादा दिखेगी, है ना? और दूसरी चीज़, यू शुड नेवर ब्लेम वुमेन फॉर हाइपरगैमी। जो चीज़ इवोल्यूशन ने बनाई है हम लोग की रक्षा के लिए और एक तरह से आदमियों को फोर्स करती है कि वो इम्प्रूव करते रहे, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को गाली दे के, लड़कियों को बुरा भला बोल के और उन पे गुस्सा करके हाइपरगैमी से लड़ लेंगे। हाइपरगैमी नेचर में है मेरे दोस्त, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे, है ना? तुम उससे गाली दे के और गुस्सा करके नहीं लड़ पाओगे, तो रोना हो गया फिर वो। तुम रोते रहो अपने बिस्तर में बैठ के, नेचर तो अपना काम करता रहेगा। हाँ, तुम नेचर के रूल के हिसाब से उसको हरा सकते हो, उससे वो गेम खेल सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। हाइपरगैमी वोंट इवन बी एबल टू टच यू अगर उस हाइपरगैमी के पिरामिड पे तुम टॉप पे रहो। और तुम लड़कियों को ब्लेम करोगे, लड़कियों को डांटोगे, तो यार दे कैन नॉट कंट्रोल द फिनोमिनॉन ऑफ नेचर। नेचर को वो नहीं कंट्रोल कर सकती। इट विल जस्ट लीड टू नीडलेस आर्ग्यूमेंट्स, नीडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना? और दुनिया जैसे 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 लिबरल हो रही है, जैसे जैसे खुल रही है ना, हाइपरगामी और प्रोमिनेंट होगी। इसलिए यू नीड टू बी इवन मोर स्ट्रांग, यू नीड टू डू इवन मोर वर्क ऑन योर सेल्फ। तुमको और कॉम्पिटिटिव बनना होगा, जो कि अच्छी बात है। अगर सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है कि हम लोग को अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आदमियों की ये टेंडेंसी रही है कि हमेशा से हम लोग अपने खुद की लिमिट टेस्ट करते हैं कि हम लोग और कितने बेहतर बन सकते हैं। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी आर बीइंग फोर्स्ड बाय द एनवायरनमेंट टू बिकम सुपर ह्यूमंस। हम लोग उस पॉइंट तक भी जा सकते हैं, बस वो पुश मिलना चाहिए, वो स्टिमुलस मिलना चाहिए, जो कि आज का एनवायरनमेंट देगा, है ना? ऐसे में किसी आदमी को ये नहीं इच्छा करनी चाहिए कि काश हम लोग चले गए होते, वो 16वीं शताब्दी में जैसे माहौल रहता था, हर तरफ रिस्ट्रिक्शन रहती थी, हर तरफ लोग दबाव बना के रखते थे। तो इस तरीके से हिस्ट्री के बारे में फैंटेसाइज करने से कुछ होगा नहीं। वी सी द सिचुएशन एट हैंड, वी लर्न द रूल्स एंड वी प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड वी बीट द गेम आफ्टर लर्निंग द रूल्स। वी डोंट वाइन, we don't cry, we don't spread hate, we don't get angry. We see something happening, हम लोग देखते हैं, अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, we will still win, है ना? तो अब से none of the people watching this channel will be afraid or will be worried about hypergamy, because hypergamy is not that difficult to beat. Why? Because Gold Clad Warrior said so.